नमस्कार दोस्तों। भारत की समस्याओं की श्रृंखला की कड़ी में एक बार पुनः मैं आपके सामने भारत की एक समस्या लेकर हाजिर हुआ। हमने एक श्रृंखला शुरू की जिसमें हमने एक्सप्लोर करने का विचार किया कि भारत में एग्जैक्टली क्या क्या समस्याएं हैं। उन समस्याओं के बारे में हम पता लगाते हैं और इस श्रृंखला का आपका प्यार देखकर हमें लगा कि इस श्रृंखला पर लगातार हमें काम करना चाहिए। हमने इसके 2 वीडियो डाले हैं। पहला वीडियो हमने डाला था जनसंख्या वृद्धि पर और दूसरा वीडियो हमने डाला था गरीबी पर और उनका रिजल्ट जो हमें है वो बहुत ही अच्छा मिला। इसलिए हमने उनको भारत की समस्याओं को एक्सप्लोर करने का इरादा किया। भारत की समस्याओं में आज की कड़ी में सबसे बड़ी समस्या हम जिसे मान रहे हैं वो है बेरोजगारी। भारत में अनेक समस्याएं हैं, भारत की बहुत सारी समस्याएं हैं। हमने इनके ऊपर विचार करने का काम किया। हमने आपको वो समस्याएं दिखाने का एक विचार किया। हम आपके लिए वो समस्याओं की जड़, उनके समाधान, उनके कारण और सरकार उनके लिए क्या प्रयास कर रही है, वो सारी चीजें हम आपके लिए खोज कर लगातार ला रहे हैं। और आज की समस्या में महत्वपूर्ण समस्या जो है वो ये है बेरोजगारी। हम उस समस्या को शुरू से शुरू करते हैं कि वो चीज है क्या, उसके लिए सरकार क्या कर रही है और उसके स्थायी समाधान क्या क्या होने चाहिए और कैसे इससे निपटा जा सकता है। तो चलिए आज के टॉपिक पर बात शुरू करते हैं। बेरोजगारी। बेरोजगारी एग्जैक्टली है क्या? बेरोजगारी है वो चीज है कि कोई व्यक्ति अपने या अपने परिवार का पेट पालने के लिए कोई काम की तलाश में घूमता है और उसे कोई काम नहीं मिलता, वो बेरोजगारी कहलाती है। वो बेरोजगारी की बेरोजगारी के अलग अलग प्रकार हैं, बेरोजगारी की अलग अलग तरीके हैं, बेरोजगारी की अलग अलग सेगमेंट्स हैं। उन सेगमेंट्स पर भी अपन चर्चा करेंगे। बेरोजगारी के अलग अलग दृष्टिकोण हैं सरकारों की नजरों में। सरकारें किसी भी चीज के लिए पर्टिकुलर ढंग से कई तरीके अपनाती है, कई मॉड्यूल बनाती है। उनमें सरकारों ने 3 दृष्टिकोण निर्धारित किए हैं बेरोजगारी के लिए। 3 दृष्टिकोण कौन कौन से हैं? अपन बात करते हैं पहले दृष्टिकोण के बारे में, दैनिक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में यदि कोई व्यक्ति दिन में 1 घंटा के लिए भी लाभकारी काम नहीं करता तो वो दैनिक स्थिति बेरोजगारी का दृष्टिकोण कहलाता है। मोस्टली यूं कहूं कि कोई एक व्यक्ति है जो दिन में सिर्फ 1 घंटा काम करता है, 1 घंटे से उसे धनार्जन होता है, उसका पेट पालने के लिए स्थितियां बनती हैं, तो वो दैनिक दृष्टिकोण कहलाता है। दूसरी स्थिति आती है साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण। अपन बात करते हैं साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण की। साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी के दृष्टिकोण की। यह दृष्टिकोण कहता है कि कोई व्यक्ति जो साप्ताहिक रूप से भी कहीं भी उसे 1 घंटे के लिए काम नहीं मिलता, वो व्यक्ति साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण की बेरोजगारी में आता है। उसके बाद में आती है सामान्य स्थिति दृष्टिकोण। इस स्थिति में, सामान्य स्थिति दृष्टिकोण की स्थिति में प्रमुखतः क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो 1 साल में 365 दिन होते हैं और उन 365 दिनों में भी कोई रोजगार नहीं पाता है, उस स्थिति में यह कहलाता है सामान्य स्थिति दृष्टिकोण बेरोजगारी का। क्या आपको लगता है ये जो सरकार दृष्टिकोण बनाती है ये सही है? क्या ये मॉड्यूल सही है? क्या ये मॉड्यूल सेट होने चाहिए? सरकारों को इन दृष्टिकोण बनाने की बजाय सरकारों को काम करना चाहिए कि सरकारें इस बेरोजगारी की दर को कैसे कम करें। भारत में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके क्या कारण है? मुख्यतः कहीं राजनेता ही तो जिम्मेदार नहीं इन चीजों के। ये चीज हमें समझनी होगी। लोग पढ़ जाते हैं, लिख जाते हैं, उसके बाद में बेरोजगार घूमते हैं, जिससे मुख्यतः क्या होता है कि समाज में आपराधिक माहौल पनपता है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो या तो वो राजनीति में लोगों के काम आने का काम करेंगे, राजनीति में
उन लोगों की तरफदारी या उन लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे जिनका कोई अस्तित्व नहीं, या फिर उन लोगों को नेता बना देंगे जिनका कोई विजन नहीं, बिना विजन के नेता तैयार कर देंगे। तो ये चीजें हमें समझनी होंगी। चलिए हम आगे चलते हैं अपने वीडियो की ओर। बेरोजगारी के प्रकार भी डिफाइन कर रखे हैं सरकारों ने। बेरोजगारी के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, आइए चलिए हम एक बार देखते हैं। बेरोजगारी का पहला प्रकार है परछन बेरोजगारी। इसमें क्या होता है कि मुख्यतः कुछ समय के लिए बहुत सारे लोगों को बहुत सारा रोजगार मिल जाना, वो उतना मिलना ही नहीं चाहिए था, उतना रोजगार एक क्षण में मिल जाना, ये परछन बेरोजगारी की कैटेगरी में आता है। और ये मुख्यतः कृषि के क्षेत्रों में या असंगठित क्षेत्रों में पाया जाता है। कृषि के क्षेत्रों में देखें तो एक समय आता है जब कटाई की जाती है, जब बुआई की जाती है, तो उस समय के लिए ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। उस वक्त पर बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाता है, लेकिन उसके बाद में कुछ समय के बाद 10 दिन 15 दिन के बाद वो सारे के सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। बेरोजगारी का दूसरा रूप है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी वो कहलाती है जब लोगों को उनके मनमाफिक रूप से कोई रोजगार नहीं मिल पाता। जैसे कि आपको कोई काम आता है लेकिन उसके अनुरूप आपको कोई काम नहीं मिल पाना, या फिर आप पढ़े लिखे हो, आपने कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई की है, लेकिन आप काम कर रहे हो किसी बैंकिंग फील्ड में, तो आपने जिस चीज की पढ़ाई की, आपकी रुचि जहां थी वो काम आप नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको काम करना पड़ रहा है दूसरी जगह पर। यह संरचनात्मक बेरोजगारी की कैटेगरी में आता है। मुख्यतः आपकी रुचि जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र में आपको रोजगार मिलना संरचनात्मक बेरोजगारी की श्रेणी में आता है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, आगे की बेरोजगारी पर ध्यान देते हैं। अपन चलते हैं तीसरी बेरोजगारी की ओर, जो है मौसमी बेरोजगारी। मौसम के अनुरूप रोजगार मिलता है, लेकिन एक मौसम के चले जाने के बाद वो रोजगार खत्म हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा बाजार में आइसक्रीम बेचने वाला सिर्फ गर्मियों में ही दिखता है, सर्दियों में आइसक्रीम नहीं बिकती। या फिर एक पतंग बेचने वाला मकर संक्रांति के आसपास ही दिखता है, लेकिन उसके बाद नहीं दिखता। पटाखे बेचने वाला दिवाली के आसपास दिखता है, रंग बेचने वाला उसके बाद नहीं दिखता। ये मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। कुछ समय के लिए तो काम मिलता है, लेकिन लंबे समय तक रोजगार नहीं मिल पाता है। ये मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। दूसरी है कमजोर बेरोजगारी। इस बेरोजगारी के तहत उन लोगों को बेरोजगार माना जाता है जिनके पास एक अनुचित नौकरी है, एक अनुबंध तो किया जाता है उनके साथ नौकरी का, लेकिन वो कुछ समय के लिए रोजगार है नहीं है उनको खुद समझ में नहीं आता। अनुबंध के तहत यदि कोई व्यक्ति काम करता है तो वो कमजोर बेरोजगारी होती है, वो कमजोर बेरोजगारी के श्रेणी में आता है, कमजोर बेरोजगारी की कैटेगरी में ऑटोमेटिकली आ जाता है। तकनीकी बेरोजगारी। भारत में तकनीकी बेरोजगारी का भी आगमन हुआ। तकनीकी बेरोजगारी में वो लोग आते हैं जो धीरे धीरे जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है उसी के साथ कंप्यूटर की वजह से बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई। तकनीकी आती है, तकनीकी वजहों की वजह से वो रोबोटों के काम करने की वजह से, मशीनों के काम करने की वजह से एक समय के बाद लोगों को बेरोजगार होना पड़ता है, क्योंकि लोगों का काम मशीन कर रही होती है। तो जब काम मशीन कर रही है लोगों का, तो फिर उन लोगों को काम की जरूरत पड़ेगी, उन लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उनका काम जल्दी और कम लागत में एक मशीन कर रही है। इसलिए ये तकनीकी बेरोजगारी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे की बेरोजगारी है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है? ये एक समय के लिए घटती बढ़ती रहती है, रोजगार घटता बढ़ता रहता है। व्यापार का कम हो जाता तो लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। मंदी आती है, व्यापारिक जो मंदी आती है उसके बाद कई लोग बेरोजगार होते हैं, उन्हें रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ता है।
उसके बाद उन लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। उसके बाद अपन बात करें तो बात आती है घर्षणात्मक बेरोजगारी की। घर्षणात्मक बेरोजगारी में क्या होता है कि कोई व्यक्ति नौकरी स्विच करता है, नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी में जाता है, उससे पहले वो कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाता है। उसका कोई फिक्स एक रोजगार नहीं होता, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है और वो उस दरमियान उसके बीच में जो खाली समय होता है उस समय वो बेरोजगार रहता है, वो घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाता है। भारत में ये बेरोजगारी है क्यों, इसका कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है बड़ी आबादी, ज्यादा लोगों का होना, जनसंख्या में लगातार वृद्धि होना, व्यावसायिक कौशल की कमी होना, लोगों को व्यवसाय के बारे में ज्यादा पता नहीं, लोगों को जानकारियों का अभाव होना, एक ये भी कमी है। जो कामकाजी लोग हैं उनका जो शैक्षिक स्तर है वो थोड़ा नीचा होना। कामकाजी लोगों का शैक्षिक स्तर यदि नीचा होगा तो वो लोग ज्यादा समय तक काम नहीं कर पाएंगे और वो बेरोजगार हो जाएंगे। हम श्रम प्रधान देश हैं, भारत श्रम प्रधान देश है और यहाँ के लोग भी श्रम प्रधान हैं। इस क्षेत्र में जब से नोटबंदी हुई है उसके बाद से ही रोजगारों में बड़ी कमी आई है, रोजगारों में एक बड़ी कमी आई है। आगे चलते हैं तो कृषि के क्षेत्रों में बहुत कम उत्पादन होना, इसलिए जो कृषि के क्षेत्र में श्रमिक हैं उनका रोजगार स्वतः ही घट जाना। आवश्यक शिक्षा या कौशल की कमी के कारण विशाल कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और ये डेटा रोजगार के आंकड़ों में दर्ज नहीं किया जाता। संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण स्कूलों और कॉलेजों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा उद्योगों की वर्तमान आवश्यकता के अनुसार नहीं है। मतलब कि जो शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं वो वर्तमान स्थितियों के लिए अनुकूल नहीं है, वर्तमान स्थितियों के लिए वो शिक्षा सही नहीं है। भारत में कानूनी जटिलताएं भी ज्यादा हैं। कोई व्यक्ति यदि व्यापार करना चाहता है तो वो कानूनी जटिलताओं में फंसकर रह जाता है। राज्यों में आपसी सहयोग नहीं होना, जो एक भारत में जितने राज्य हैं इनमें अपर्याप्त सहयोग है, क्योंकि कहीं किसी जगह कोई सरकार है, किसी जगह कोई सरकार है। उनके लिए ये लोग जब सरकार अलग है तो ये आपसी सहयोग, आपसी तालमेल नहीं बैठा पाते। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इन चीजों, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इन चीजों की वजह से कई जगह गड़बड़े हो जाती हैं। इसमें राजनेता एक दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहते हैं और इसके कारण बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती रहती है। किसी भी देश में यदि बेरोजगारी होती है तो उस देश में कई चीजों पर प्रभाव पड़ता है। आइए एक नजर डालते हैं देश पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में। बेरोजगारी की वजह से गरीबी की समस्या उत्पन्न होती है। बेरोजगारी की वजह से समाज में गरीबी की समस्या, निर्धनता की समस्या उत्पन्न होती है। बेरोजगारी की वजह से सरकारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, उधार का। सरकारों पर उधार बढ़ता है क्योंकि बेरोजगारी के कारण उत्पादन में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से सरकारों पर एक बोझ बढ़ता जाता है उधारी का। कोई भी बेरोजगार व्यक्ति असामाजिक तत्वों के बहकावे में आ जाता है और वो गलत रास्तों पर चल पड़ता है, जिसकी वजह से आपराधिक मामले किसी भी राज्य में या किसी भी देश में असामाजिक तत्वों की संख्या ज्यादा हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, निर्धनता का दंश झेल रहा है, तो वो जल्द ही कई असामाजिक तत्वों के बहकावे में आ जाएगा, जिससे देश के लोकतंत्र के ऊपर भी बड़ा असर पड़ता है। जैसे कि कोई आतंकवादी संगठन उससे संपर्क करता है तो शायद वो उसके भी बहकावे में आ जाए, या फिर देश के लिए कोई गलत काम भी कर सकता है। तो बेरोजगारी की वजह से असामाजिक तत्वों में और लोकतांत्रिक देशों में बहुत प्रभाव पड़ता है, लोकतंत्र पर बहुत प्रभाव पड़ता है बेरोजगारी का। अक्सर देखा जाता है कि बेरोजगार जो लोग होते हैं
वो नशे की लत में पड़ जाते हैं और नशे आदि की लत में पड़ जाते हैं और कई लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं बेरोजगारी के कारण। तो देश को मानव संसाधनों की भी कमी होती है, लोगों की संख्या भी कम होती है, मानवों का भी नुकसान होता है, जन की हानि होती है। अब अपन बात करते हैं भारत देश की जो सरकारें हैं वो बेरोजगारी को मिटाने के लिए किस प्रकार से और क्या क्या काम कर रही हैं। सरकार ने बेरोजगारी खत्म करने के लिए कई नीतियां शुरू की हैं। 1979 में सरकार ने ट्राइसेम से लोगों को स्वरोजगार देने का प्रयास किया, स्वरोजगार देने का प्रशिक्षण शुरू किया, जिससे इस योजना में 18 से 35 वर्ष की आयु के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार जो युवक है, बेरोजगार युवाओं को खुद का रोजगार करने के लिए कौशल यानी उनको सिखाया जाना शुरू किया। सरकार ने प्रयास कर रही है सरकार लगातार, लेकिन वो प्रयास कहां तक सफल होते हैं वो देखते हैं। 1980 में IRDP नाम से एक मुहिम चालू की सरकार ने, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण रोजगार पैदा करने के अवसर पैदा किए। 1982 में श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर एजुकेशनल ट्रस्ट, केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक द्वारा संयुक्त रूप से RSETI नामक एक पहल की कोशिश की गई, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों का खोलना, जिससे कि लोग अपना कौशल से व्यापार पा सकें, अपना काम करें और उनसे अपना व्यापार बना सकें और बेरोजगारी को दूर कर सकें। 1989 में सरकार ने एक योजना लागू की जिसे नाम दिया गया जवाहर रोजगार योजना, जिसके तहत 80-20 की लागत से मजदूरों को एक गारंटी प्रदान की जाती थी, जिसमें मजदूरों को ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाए गए, जिसके तहत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया गया। 2005 में मनरेगा नाम से एक योजना चली, जिसमें ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए 100 दिन की रोजगार गारंटी उपलब्ध करवाई। PMKVI नाम से 2016 में एक योजना चली, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार सिखाने का काम किया गया, जिसके तहत सरकार ने रोजगार सिखाने का काम किया और कहा गया कि इसके तहत लोगों के कौशल में वृद्धि होगी और वो लोग अपना कोई काम शुरू कर सकेंगे। सरकार ने 2016 में स्टार्टअप इंडिया नाम से भी एक स्कीम लॉन्च करी, जिसमें सरकार का उद्देश्य था कि युवाओं को सुरक्षित, बेहतर और विकसित करना था, जिसके तहत युवा कोई व्यापार करना चाहता है या स्टार्टअप करना चाहता है तो कानूनों में थोड़ी छूट दी गई और लोगों को व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया गया। 2016 में ही एक स्कीम और चालू हुई, स्टैंड अप इंडिया योजना, जिसके तहत सरकार आपको बिना कोलेट्रल के कुछ लोन उपलब्ध करवाती है और उस लोन से आप अपना उद्यम शुरू कर सकते हैं। ये कुछ बेरोजगारी के बातें थी। बेरोजगारी के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। भारत की जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है लगातार, उस हिसाब से लगातार बेरोजगारी भी बढ़ती जाएगी। इस बेरोजगारी को समझना होगा, इस बेरोजगारी के बारे में बात करनी होगी, इस बेरोजगारी के बारे में चर्चाएं करनी होंगी, सरकारों को समझना होगा, सरकारों को इसके नियमों में बहुत काम करना होगा। ये एक जेन्युइन समस्या है भारत की, वो समस्याएं जिनकी ओर सरकार को इंडिकेट करना चाहिए, जिनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए, इस पर सरकारों को काम करना चाहिए, इस पर देश के नागरिकों को भी एक बार विचार करना चाहिए और आपके पास जो लोग वोट मांगने आते हैं उनसे इस बारे में एक सवाल करना चाहिए। लेकिन मुख्यतः क्या होता है, इन बातों की हम कभी बात ही नहीं करते। हम बात करते हैं जात की, धर्म की,
जब वोटों की बात आती है तो हम मुख्यतः दो चार बातें करते हैं। जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, उन मुद्दों की बात करते हैं जिनकी वास्तविक रूप से जरूरत ही नहीं है। कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं इंसान की, रोटी, कपड़ा और मकान। उसके बाद में भी बहुत सारी आवश्यकताएं बच जाती हैं जिनके ऊपर काम करना जरूरी होता है। सरकारों का काम होता है कि उनके ऊपर काम करें, उससे लोगों से जुड़े, लोगों के साथ इन बातों पर चर्चा करें। सरकार का काम होता है वो आवश्यकताएं उपलब्ध करवाना, शिक्षा की, बेरोजगारी की, नौकरियां जनरेट करना सरकार का काम होता है। शिक्षा उपलब्ध करवाना सरकार का काम होता है। स्वास्थ्य, मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार का काम होता है। सही सड़कें, सही परिवहन ये उपलब्ध करवाना सरकार का काम होता है। लेकिन इन पर वास्तविक रूप से अपन देखें तो क्या आपने कभी इन चर्चाओं पर बात की? जब आपसे कोई वोट मांगने आया तो आपने बेरोजगारी के बारे में बात की कभी? तो मेरा मानना है कि जब अब कभी भी तुम वोट मांगने तुम्हारे पास कोई आए और तुम वोट डालने जाओ, उससे पहले एक बार ये जरूर सोचना कि क्या मुझे रोजगार मिला, क्या मेरे क्षेत्र में स्कूल कितने हैं, क्या मेरे क्षेत्र में मेडिकल की बढ़िया सुविधा है, क्या मेरे क्षेत्र में स्वास्थ्य की बढ़िया व्यवस्थाएं हैं। चीजों के बारे में हमें चर्चा करनी होगी, इन चीजों के बारे में हमें बात करनी होगी। हम इन चीजों के बारे में बात करेंगे तभी ये देश आगे बढ़ेगा। अनर्गल बातें करने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटड़ और आप देख रहे थे जय बम्बाट। अब आप यहां तक यदि आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि ऐसी ही जानकारियां मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल किसी अन्य मुद्दे के साथ, इसी समय पर, इसी वक्त पर। आप इंतजार कीजिए, मैं आपका इंतजार करूंगा। धन्यवाद।